फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम मिट्टी की कला की बात करेंगे। आपका जो सिलेबस जब आप उठा के देखेंगे तो आप अपने प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में देखेंगे कि उसमें दिया गया है क्ले यानी मिट्टी। अब आप जब तक आपको पता नहीं होगा कि मिट्टी क्या है तो आप मिट्टी की कला को कैसे जान पाएंगे। तो मिट्टी की कला क्या है उसको जानेंगे और इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी आसान लैंग्वेज है। मैंने 6, 7, 8 की ही बुक से इनको मतलब लिया है और उनका एनालाइज किया है कि जिससे आपको आसानी से मतलब बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है क्योंकि हमें लगता है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कठिन लिखी हुई है। लेकिन ये जो कक्षा 8 की बुक है इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है। चीज़ों को अपने आराम से समझ लीजिए चीज़ों को और अपने वे में वहाँ जाके आपको देख देना एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मिट्टी का जन्म चट्टानों से होता है। प्राकृतिक शक्तियों के अभाव के कारण चट्टानें टूटकर चूर चूर हो जाती हैं और वही चूर चूर धरातल पर जम जाता है। इस चूरे में जीव व वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं। इसी मिश्रण को मिट्टी कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ पा ही रहे होंगे कि कौन सी चीज़ मिट्टी होती है। और मिट्टियों में भी कई सारी मिट्टियाँ होती हैं, उनके भी प्रकार हैं मिट्टी के। फिर कह रहे हैं संभवतः गांव के पोखर, नदी, झील आदि में हमें मिट्टी प्राप्त होती है। और आप समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र के किनारे देख रहे हैं, आप नदियों के किनारे देख रहे हैं, आप कहीं भी मतलब आप लोग कहेंगे कि समुद्र के किनारे मिट्टी कैसे मिल सकती है, वहाँ पे भी आपको मिट्टी मिल सकती है, ठीक है। तो मिट्टी चाहे नदी हो जहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे हम समझे तो मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो काली मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी, कह रहे हैं यह मिट्टी कणदार मिट्टी है। इसके कण अधिक महीन नहीं होते हैं, बर्तन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है। काली मिट्टी आपको समझ आई। फिर हम देन देखते हैं कि पीली मिट्टी क्या है। पीली मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है। यह मिट्टी देखने में बहुत अच्छी लगती है पर बर्तन बनाने के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। यानी काली मिट्टी को साफ सुथरा करके उस पर जो कुम्हार है वो मेहनत करता है और उसको चिकना बनाता है, देन उसके बाद वो बर्तन के लिए उस मिट्टी को तैयार करता है। देखिए मिट्टी ऐसा नहीं है कि मिट्टी उठा के लेके आया तो उसी से बर्तनों को बनाना तैयार कर दिया। मिट्टी को लाने के बाद भी उस पर कई सारे काम करने पड़ते हैं, उसको साफ सुथरा करना पड़ता है, उसको कई ज़्यादा मलना और मसलना पड़ता है, तब जाके वो मिट्टी बर्तनों के लिए या फिर किसी कला को बनाने के लिए, किसी आकृति बनाने के लिए तैयार हो पाती है। उसके बाद दोमट मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी चिकनी और बलुई मिट्टी के सम्मिश्रण से बनी होती है। यह भी पानी को जल्दी सोख लेती है। चिकनी मिट्टी, अब देखिए मूर्ति बनाने की कला या दिए बनाने की कला भी सबको नहीं आती है, तो इस कला मतलब आना, एक स्किल का आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मिट्टी का यूज करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब चिकनी मिट्टी है, बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। इसे मनचाहे आकार बनाए जा सकते हैं, खिलौने, बर्तन, मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टी का रंग काला एवं भूरा होता है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आसान है और देख सकते हैं हम लोग अगला जो है वो है बलुई मिट्टी। कह रहे हैं यह एक प्रकार की कणदार मिट्टी है और पर पानी बहुत जल्दी सोख लेती है, यह लसदार नहीं होती। रेतीली मिट्टी की बात करें तो यह भी एक प्रकार का कणदार मिट्टी है। इसमें रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, पानी बहुत जल्दी सोख लेती है। अब देखिए कह रहे हैं जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी तैयार करने की विधि कैसे होती है, मतलब मिट्टी ले तो आए पर उसको तैयार कैसे करें। मतलब अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। देखिए कितना आसान वे में समझाया गया है। कह रहे हैं सर्वप्रथम मिट्टी की ढेली को मुंगेरी से कूट कूट के बारीक कर चलनी से छान लेते हैं। आप दिया तो आसानी से खरीद लाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि वो दिया बना कैसे, कहाँ से बना, कैसे बनाया। क्योंकि कुम्हार की भी हर चीज़ के पीछे जो आपको बेहतर दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है। तो कैसे बनता है वो दिया, वो मूर्तियाँ, तो वो आज हम समझ रहे हैं जो भी मिट्टी से बना होता है। उसके बाद पानी डालकर नाद में भिगो देते हैं। मिट्टी ठीक प्रकार से जब फूल जाती है तो उस मिट्टी को खूब गूंथ लेते हैं। फिर मिट्टी को ठीक प्रकार से मिलाने हेतु किसी मेज या चारपाई के पाए से 4 कसकर बांध देते हैं। इन तने हुए तारों पर मिट्टी को बार बार रखते हैं। मिट्टी धीरे धीरे नीचे गिरती रहती है। इस प्रकार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार हो जाती है, ठीक है। अब कह रहे हैं जो तैयार मिट्टी है उसकी पहचान, हमें पता कैसे चलेगा कि मिट्टी अब रेडी हो चुकी है मूर्ति या बर्तन या खिलौने बनाने के लिए। तैयार मिट्टी हाथ की उंगलियों में लपेटने पर वह चिपकती नहीं है और ना ही
जो चटकती नहीं है और क्या होता है, ना ही चिपकती है। अब दूसरा पॉइंट देखें तो तैयार मिट्टी का गोला बार बार ऊपर उछालने से टूटता नहीं है। तैयार मिट्टी छूने से मोम जैसी मुलायम लगती है। मिट्टी को पानी में डालने से वह शीघ्र नहीं घुलती है। चिकनी चिकनी मिट्टी आपको नजर आएगी, तब आप खिलौने, बर्तन, घड़ा, दिया कुछ भी बना सकते हैं। अब मिट्टी के क्या कार्य हैं उसको देखेंगे। कह रहे हैं हम देखते हैं कि बालक बचपन से ही मिट्टी में खेलता है। बालक का मस्तिष्क क्रियाशील एवं सृजनात्मक, खेल खेल में वह भी नदी, पुल, गाड़ी आदि का निर्माण कर देता है। मिट्टी का कार्य विद्यार्थी में सृजन शक्ति का विकास करता है। वो नई नई चीज़ें बनाएगा तो उसका जो विकास है, जो उसका मानसिक विकास है, जो उसकी सृजन शक्तियाँ हैं, उसका विकास उचित प्रकार से होगा, जिसमें विद्यार्थी को अपने विचार व कौशल को प्रकट करने का अवसर मिलता है। आज के आधुनिक युग में मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज किया जाता है। आप देखते होंगे जो छज्जों में वो जो लगी होती है ना, हम लोगों के यहाँ वॉल्स बने होते हैं, कई सारे वॉल्स पे बनी होती हैं डिज़ाइंस, तो वो इसका ही यूज़ किया जाता है, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो कह रहे हैं कि इससे भी अत्यधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी अधिक उपयोगी है। अब मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि क्या है, देखिए हम वो भी बता रहे हैं कि हाथ द्वारा बर्तन बनाने की निम्न विधि है। सबसे पहले बत्ती विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा गूंथे हुए गीली मिट्टी को दोनों हाथों के मध्य में रगड़कर बत्ती का निर्माण करते हैं। सबसे पहले पत्ती का किनारा तली के लिए नीचे जमाते हैं। तली बनाने के बाद एक बत्तियां रखकर बत्तियां जोड़ना होता है। जब बत्तियां जोड़ना होता है तो पानी का हल्का प्रयोग करते हैं, अतः गीली अवस्था में जोड़ना उपयुक्त रहता है। दूसरी बात करें तो अंगूठे व हथेली की सहायता से इस विधि को हम 2 या 3 इंच के बर्तन बनाने में प्रयोग करते हैं। इनको केवल अंगूठे और उंगलियों की सहायता से बनाया जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि ठोस मिट्टी की विधि, इस विधि के द्वारा छोटे बर्तन या मॉडल बनाए जाते हैं। मॉडल की गर्दन व पेटी को छोड़कर पूर्ण भाग ठोस मिट्टी के द्वारा ही बनाया जाता है। मॉडल के मध्य के भाग को खाली करने के लिए चॉक की सहायता लेते हैं। चॉक के द्वारा मॉडल की आवश्यकता के अनुसार हल्का व खोखला किया जा सकता है। चॉक के द्वारा बताते हैं, हम ज़्यादातर जो यूज लोग हैं वो चाक का ही प्रयोग करते हैं। इस विधि को प्रयोग में लाने से पहले चाक को ठीक प्रकार से चलाना आना चाहिए। इस विधि में चाक के मध्य में मिट्टी रखकर चाक को तेजी से घुमाते हैं। जो कुम्हार लोग हैं वो चाक का ही प्रयोग करते हैं। मिट्टी को बर्तन के आकार में बना लेते हैं। इसके बाद अंगूठा डालकर उंगलियों और अंगूठी के दबाव से बर्तन या मॉडल बना लेते हैं। अब देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बनाए गए हैं, ये कुछ ड्रॉ किए गए हैं और ये कुछ चीज़ों के फ़ोटोज़ लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बर्तन बनाने के सामग्री या औजार हैं वो क्या हैं। तो बर्तन बनाने के लिए कई प्रकार के औजारों या सामग्री की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं। पटला, लकड़ी का तख्ता, पैमाना, चाकू, बाँस की तीली, मुगरी, तार या धागा, कपड़ा या टाट, जो चाक है, नांद है, धातु की कलम है, मिट्टी के रंग है, ब्रश, सरेस या गोंद का पानी, चलनी आदि। अब देखिए कह रहे हैं बर्तन जो पकाने की विधि है। अब कच्चे जो बर्तन है आप देखते होंगे मिट्टी जो है आपको ब्राउन कलर की दिखती है, पर आपको पके हुए जो दिए हैं उनका जो रंग है, जो भूरा रंग है, वो अलग आपको दिखाई देता है और वो जल्दी टूटते भी नहीं है। कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो जल्दी आपको टूट सकते हैं, लेकिन पक्की मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आपको उतने जल्दी नहीं टूटेंगे जितने कि कच्ची मिट्टी के टूट जाएंगे। कह रहे हैं किसी भी मैदान के खुले एवं बड़े स्थान में या किसी अन्य उचित स्थान पर गोल आकृति का एक गड्ढा बनाकर उसकी तह को टूटे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से ढक देना चाहिए। इसके उपरांत सूखे पत्ते या लकड़ी की छीलन बुरादा उसके ऊपर बराबर बिछाकर उपलों की तह लगाकर बड़े बर्तन नीचे और छोटे बर्तन ऊपर चुनकर रख दिए जाते हैं। इसके बाद बिना तली के बर्तन ऊपर सजा देते हैं। इससे चिमनी की तरह धुआं निकलेगा। जितने बर्तन हो उनको चुनकर बीचों बीच में उपलों की तह लगाते हैं। फिर क्या है, इस प्रकार सब बर्तन लगाने के बाद उसके ऊपर उपलों को पूरी तरह लगाकर सूखी पत्तियों को आदि को बिछाकर गीली मिट्टी से लेप कर देना चाहिए। लेप करने के बाद इधर उधर 4-5 छेद कर देने चाहिए, जिसे ईंट या पत्थर आदि से ढक देना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसे खोला जा सके। फिर आग लगाकर 3 या 4 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्तन जो है वो पककर तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके का होता है, मिट्टी से लेप दिया गया है और इसमें क्या किया गया है, छेद कर दिए गए हैं और हम
बाद में इसको तोड़कर अंदर जो बर्तन है हमारे कच्चे जो रखे थे हमने, आग लगाने के बाद उनको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में इसको तोड़कर जो कच्चे बर्तन थे वो पके हुए बर्तनों में बदल जाते हैं और उनको निकाल लिया जाता है। अब कह रहे हैं मिट्टी के बर्तनों की सजावट। कह रहे हैं मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता प्रत्येक घर में पड़ती है। कोई कोई तो खाना भी मिट्टी के बर्तनों में ही बनाता है। ये बर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले जो थे स्टील तो चलती नहीं थी, तो लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया करते थे, जैसे कि घड़ा, सुराही, फूलदान, प्याले, सजावट की अन्य वस्तुएं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के खिलौने, कलमदान, पीकदान आदि बनाए जाते हैं। उनको और आकर्षण बनाने के लिए, अब जैसे ब्राउन खाली मिट्टी का ही बना होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको डेकोरेट भी किया जाता है। तो मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए निम्न विधियां हैं। सबसे पहले है उभरी या नक्काशी डिजाइन बनाना। आप देख ही पाते होंगे कि जो अलग से ही मिट्टी के फूल बना के लगा दिए गए हैं, तो उभार उसमें दिखाई देता है ना। कह रहे हैं मिट्टी के बर्तनों पर ऊपरी चित्रकारी करना, केवल रंगों से ही सजा देना। फिर कह रहे हैं चाकू और नहन्नी खोद कर बनाना। एक आपने घड़ा लिया है, घड़े के ऊपर फूल बना के चिपका दिए हैं तो वो नक्काशी कहलाएगी। केवल एक घड़े पे जो है आपने चित्रकारी कर दी है तो चित्रकारी कहलाएगी। और जो घड़ा है उसी पे छेद कर करके आपने किसी आकृति का निर्माण कर दिया है तो वो क्या है, गोद कर आपने किसी चित्र को बनाया है। देन उसके बाद हम कहेंगे डिजाइन बन गई। फिर कह रहे हैं ठप्पों द्वारा दबाकर बेल बूटे बनाकर उसको सजाना। चाकू से खुदाई करके छेदे हुए भाग से विभिन्न प्रकार की मिट्टी भरकर डिजाइन बनाना। पानी में रंग घोलकर उसमें थोड़ा सा गोंद मिलाकर रंगों को सजाना। मिट्टी के बर्तन पकाने से पूर्व रंगना। इन रंगों में कांच का चूर्ण मिला लेते हैं जो पकने पर पिघलकर रंगों के ऊपर फैल जाता है। बर्तन चमकदार लगने लगते हैं और मिट्टी के बर्तन पकाने के बाद रंगते हैं। और अगर बात करें तो रंगों को वार्निश या तारपीन के तेल में मिलाकर प्रयोग करते हैं। और कई सारी वायरल वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि वो जो वार्निश है उसका यूज़ करते हैं जिससे कि जो रंग है वो हाथ में ना आए। वैसे तो जो कुम्हार लोग होते हैं वो वार्निश का यूज़ नहीं करते हैं, तो जब आप मिट्टी के खिलौने लेते हैं तो रंग आपके हाथ में आता है। लेकिन आप जब बड़े बड़े मॉल में मिट्टी के जो गमले हैं या पॉट लेने जाते हैं तो उस पर जो कोड होता है, जो शाइन देता है, वो वार्निश या तारपीन का तेल होता है, जिससे कि रंग अपना कलर जो है वो जो है रंग जो है वो छूटता नहीं है। वो अपने जो रंग है वो आपके हाथों पे रंग छोड़कर नहीं जाता अगर आप उसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टूल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं, जो मिट्टी को साइज एंड शेप देने का काम करते हैं। और ये चाक है, आप देख पा रहे होंगे, ये चाक है। और ये जो टूल्स हैं उनके द्वारा हम मूर्तियों का भी निर्माण कर सकते हैं। ये शंख बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।